गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस माइंड देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जीके की 14th क्विज करते हैं। इसमें सब्जेक्ट होगा हमारा इंडियन पॉलिटी और आज का टॉपिक होगा भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स। जो इसमें शेड्यूल्स होंगी अनुसूची। तो स्टार्ट करते हैं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन होगा वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स कितनी हैं। तो अनुसूचियाँ कितनी हो जाएंगी देखना। आरआरबी 2006 में क्वेश्चन आए हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। 8, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन 12 एंड डी ऑप्शन 14। तो वर्तमान में जो संविधान इसमें अनुसूची है वर्तमान में ये कितनी है 12 और मूल संविधान में कितनी थी 8। हमने फिर इसमें 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई हैं तो 12 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में ये कितनी थी 8। और इसमें जो हमने 9वीं जोड़ी थी नाइन्थ शेड्यूल हमने जो जोड़ी थी ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत जोड़ी गई थी। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा सी इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, शेड्यूल्स कितने थे। तो मूल संविधान में कितने अभी आपको बताया 8। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन है 9 एंड डी ऑप्शन 12। प्रारूप समिति देखना ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो अंतिम रूप से जब पारित हुआ था यानी कि मूल संविधान की बात हो रही है, मूल संविधान में कितनी शेड्यूल नंबर कितने थे 8। तो आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 10 एंड डी ऑप्शन 12। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ 8। सो आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। देखना क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका। ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 11। तो मूल संविधान में कितनी थी 8 ये शेड्यूल्स, नंबर 8 थी 8वीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 9th। तो इसमें मूल संविधान में 8 थी, अब कितनी है 12। तो 9 कब जोड़ी गई थी, पहला संविधान संशोधन, बी ऑप्शन दूसरा, सी ऑप्शन 7वां संविधान संशोधन एंड डी ऑप्शन 9वां संविधान संशोधन। जो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1951। ये कब हुआ था, सन 1951 में प्रथम संविधान संशोधन, उसके अंतर्गत ये अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये कृषि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो पहला इसमें 9वीं अनुसूची, बी ऑप्शन 10वीं, सी ऑप्शन 11वीं एंड डी ऑप्शन 12वीं अनुसूची। तो 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। दल बदल के लिए जो अनुसूची है वो 10वीं अनुसूची 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके जोड़ी गई थी। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन नगर पंचायतों से संबंधित या फिर नगर पालिकाओं से, ग्राम पंचायतों से। सो इसमें 9वीं अनुसूची, बी ऑप्शन 10वीं, सी ऑप्शन 11वीं और डी ऑप्शन 12वीं। तो ये किससे संबंधित है, 11वीं अनुसूची है। 73वां संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। देखना 92 में ये हुआ था और 93 में लागू हो गया था 1993। ये 92 में हुआ था। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 74वें के द्वारा कौन सी जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जो नगर पालिकाओं से संबंधित है।
तो इसमें देखते हैं ऑप्शन 9वीं अनुसूची, बी ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, सी ऑप्शन 11वीं एंड डी ऑप्शन 12वीं अनुसूची। तो ये आ जाएगा 12वीं, इसमें ये गलत टाइप हो गया ए, तो सो आंसर इज डी। ये किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। नगर पालिका जो म्यूनिसिपल बोर्ड होते हैं, ये सभी नगर पालिका के इलेक्शन में है। और ये अधिनियम कब बना? 1993 में तो ये संशोधन हुआ था, 1994 में ये लागू हुआ कि ग्राम पंचायत है जो नगर के चेयरमैन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन है, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? दूसरी अनुसूची में ऑप्शन है राज्यसभा में प्रतिनिधि, बी ऑप्शन भाषाओं से, सी ऑप्शन शपथ ग्रहण से एंड डी ऑप्शन महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन। तो दूसरी जो अनुसूची संबंधित है ये वेतन से संबंधित है। कुछ उच्च पदाधिकारियों के वेतन, महत्वपूर्ण जो पद होते हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनके वेतन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघशासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? जो संघ शासित राज्य, प्रथम अनुसूची, बी ऑप्शन है द्वितीय, सी ऑप्शन है तृतीय एंड डी ऑप्शन चतुर्थ अनुसूची। तो कौन सी अनुसूची आ जाएगी इसमें? जो संघ शासित राज्य और उसके बारे में लिखा है, तो ये पहला अनुसूची, पहला क्या आ जाएगा? शेड्यूल। तो पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? भारत के राज्य। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्यसभा के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक आदि के वेतन संबंधी में प्रावधान संविधान की कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन प्रथम, बी ऑप्शन द्वितीय, सी ऑप्शन तृतीय एंड डी ऑप्शन चतुर्थ, चौथी। तो इसमें क्या आ जाएगा? इन उच्च पदाधिकारियों के वेतन के बारे में दूसरी शेड्यूल नंबर 2 या द्वितीय अनुसूची, इसमें वेतन के बारे में दिया हुआ है, वेतन। ये क्या आ जाएगा? वेतन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 12वां इसमें है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? जो थर्ड शेड्यूल है, तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में देखते हैं, पहला राज्यसभा के प्रतिनिधित्व, बी ऑप्शन है शपथ तथा प्रतिज्ञा और सी ऑप्शन भाषाओं से संबंधित, डी ऑप्शन महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित। थर्ड किससे आ जाएगी? शपथ ग्रहण से। उच्च पदाधिकारियों को शपथ, जैसे किस पदाधिकारी को कौन शपथ दिलाएगा, ये किससे संबंधित है? शपथ से संबंधित है। थर्ड अनुसूची तीसरी, इसमें जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, और सीजेआई को कौन दिलाते हैं? ये राष्ट्रपति मोदी दिलाते हैं, राष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों के क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? राज्यसभा में स्थान आवंटन, आरआरबी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए ऑप्शन देखते हैं प्रथम अनुसूची, बी ऑप्शन द्वितीय अनुसूची, तीसरा है सी में तीसरी और चौथे में चतुर्थी, डी ऑप्शन। तो ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में फोर्थ शेड्यूल में दिया हुआ है, सो आंसर इज डी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। जिसे राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा सीट, राज्यसभा की जो सीट होती है कि किस राज्य में कितनी सीट्स हो, ये किस में है? चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषद से, स्वशासन से? सीडीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, बी ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 370, डी ऑप्शन है 6ठी अनुसूची एंड ये है अनुच्छेद नंबर 350। जो जिला परिषद है, तो जिला परिषद दिया है 6ठी अनुसूची में, स्वशासन जिला परिषद। जो क्षेत्र होते हैं, अंचल होते हैं, उन्हें क्षेत्रों से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये देखते हैं जी, 22 भाषाएं संविधान में, 22 भाषाएं, जबकि हमारी करेंसी नोट पर 17 भाषाएं हैं। ए ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, बी ऑप्शन 8वीं, सी ऑप्शन 9वीं अनुसूची एंड डी ऑप्शन 10वीं। तो भाषाएं किस में लिखी हुई हैं? तो संविधान में भाषाएं कितनी हमारी? 22 भाषाएं।
तो ये 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? आरआरबी 2004 में क्वेश्चन आया। देखना 8वीं अनुसूची जो भी हमने किया है क्वेश्चन, तो भाषाओं से संबंधित। ये ऑप्शन है राज्यसभा की सीटों का आवंटन से, बी ऑप्शन संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, सी ऑप्शन भाषाओं के साथ, एंड डी ऑप्शन दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित। तो ये किससे संबंधित है? भाषाओं से। संविधान में भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं हमारे संविधान में। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 14। ये तो क्या थी? मूल भाषा। फिर हमने 15वीं जोड़ी, फिर 16, 17, 18वीं भाषा, फिर 19, 20, 21, 22, 4 भाषाएं पर इसमें जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। फिर मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा, और चौथी में बोडो, संथाली, डोगरी और एक इसमें ये बोडो भाषा। ये 4 भाषाएं। तो टोटल कितनी है? 22 भाषाएं। भाषाओं पर हमने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो आंसर इज सी ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 17वां क्वेश्चन है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? किस संविधान की अनुसूची में है सर? ये देखते हैं। तो ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, बी ऑप्शन 8वीं, सी ऑप्शन है 9वीं 9th, एंड डी ऑप्शन 10वीं अनुसूची। तो ये किस में आ जाएगा? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में संशोधन करने के बाद न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी उसको, यानी कि वो वाद योग्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, जो 9th शेड्यूल? तो ए है इसमें तमिलनाडु, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो 9वीं अनुसूची में किस राज्य का आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में? ये तमिलनाडु को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया आरक्षण के रूप में। और ये कृषि से संबंधित भी, कृषि सुधार से। प्रथम जो भूमि सुधार संशोधन हुआ था ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग पर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इसे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो ये बिहार PCS में SSC में क्वेश्चन आए हैं 2015 में। ऑप्शन है अनुसूची नंबर 1, बी ऑप्शन 7वीं राज्य सूची, डी ऑप्शन है अनुसूची नंबर 9, और डी आ जाएगा इसमें 10वीं अनुसूची। तो ये किस में, कौन सी राज्यों से संबंधित है? ए। पहली अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित राज्यों से संबंधित है, तो पहली अनुसूची प्रभावित होती है, परिवर्तन करना पड़ता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? दल बदल से, फ्लोर क्रॉसिंग बोलते हैं इसको। तो 10वीं अनुसूची की दल बदल से संबंधित है। ये ऑप्शन है 8वीं, बी ऑप्शन 9वीं अनुसूची, सी ऑप्शन है इसमें 10वीं, एंड डी ऑप्शन 11वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, सो आंसर इज सी 10वीं। इसमें 10th शेड्यूल इसके आ जाएगी। तो ये कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था, इन 1985, तब ये अनुसूची जुड़ी गई थी। मूल संविधान में कितनी थी? और 8 अनुसूची थी। तो आज की इस वीडियो में हमारे 20 क्वेश्चन ही होंगे। ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप इसे लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।